अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पर हो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज 7.3 पार्ट 2 के क्वेश्चंस। मैंने पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 बताया था, उसका मैथड बता देते हैं कि आपने किस तरह से उसको सॉल्व करना है। ठीक है, आज हम लोग 7.2 को आगे कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 से आगे कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि इन तमाम सवालात को किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। साथ साथ ये कहूँगा कि मैं वीडियो आपके पास केमिस्ट्री, इंग्लिश और मैथमेटिक्स की जो न्यू बुक्स आई है उसके अकॉर्डिंग मेरे लेक्चर हर रोज़ रेगुलर बेसिस पे क्या हो रहे हैं, अपलोड हो रहे हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, देख सकते हो, उसके अंदर तमाम सवालात मौजूद हैं। और साथ साथ चैप्टर नंबर आपके पास 1 2 3 4 ये 5 मैंने स्टार्ट नहीं किया था, 6 हो गया, 7 हो गया, 9 8 हो गया, 10 हो गया, 11 और 12 अपने चैनल में अपलोड कर दिया। आप जाके उसे भी चेकआउट कर सकते हैं और उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो तमाम सवालात को सॉल्व किया और उसको कोशिश की है कि आपको दिखा सकूं। ठीक है, तो चले आ जाए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या लिखा, फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म इन द एक्सपेंशन। आपने क्या निकालना है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म को निकालने के लिए हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो फॉर्मूला होगा वो होगा हमारे पास TR1 इक्वल टू n(n-1) n(n-2) और सो ऑन कहाँ तक जाएगा, n-r+1। यहाँ पे x की पावर क्या होगी, r होगी और नीचे r का फैक्टोरियल होगा। तो काफ़ी बड़ा सा आपने क्या लग रहा होगा, आपको फॉर्मूला लग रहा होगा, लेकिन खैर हमने क्या करना होगा, इसको इसी तरीके से सॉल्व करना होगा और देखना होगा कि इसको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। तो चले आ जाए सवाल को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से सॉल्व हो रहा है। आसान सा सवाल है, कोई मुश्किल सवाल नहीं है। तो चलो आ जाओ करते हैं इसको सॉल्व। तो मेरे पास पहला सवाल लिखा हुआ है पार्ट 1, तो मैं सोल्यूशन लिखूंगा पार्ट 1 में और आगे से कंटिन्यू करना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो गौर से देखना, आराम से सॉल्व हो जाएगा तमाम सवाल। तो मेरे पास क्या है, 1 + y और इसके बाद ऊपर 4/3। इसमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, इसमें एक n की ज़रूरत है, इसमें एक x की ज़रूरत है और इसमें एक r की ज़रूरत है। ठीक है, तो देख लेना कि मेरे पास तमाम वैल्यूज़ कौन कौन सी है। जो मेरे पास पावर होता है ना, वो मेरे पास क्या होता है, n होता है। तो मैं लिख दूंगा 4/3। ठीक है, तो 4/3 मेरे पास n है। देन मेरे पास क्या है, आपके पास नेक्स्ट टर्म कौन सी है, इसमें आपको x की वैल्यू देख लो। तो x की वैल्यू क्या होगी, जो भी फर्स्ट वेरिएबल के साथ दूसरी वैल्यू टर्म होगा ना, फर्स्ट नंबर के बाद जो दूसरा टर्म होगा, ठीक है, तो वो मेरे पास क्या होगा, वो मेरे पास x होगा। तो मेरे पास x इसके बराबर है, y के बराबर है, जबकि मेरे पास r की वैल्यू हमें नहीं मालूम। हमें r की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि हर सवालात में हम इसी तरीके से क्या कर रहे थे, हर सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलो आज जल्दी से सोल्यूशन लिखने से पहले फॉर्मूला लिख दो। तो फॉर्मूला क्या होता है, TR+1 बराबर होते हैं किसके, n(n-1), ठीक है, n(n-2), ठीक है। इस तरह से हमारे पास क्या चली हुई वैल्यू रहती है और ये सो ऑन कहाँ तक जाते हैं, ये वैल्यू जाती है n-r+1 और क्या हो जाता है यहाँ पे x की पावर r और यहाँ क्या जाता है मेरे पास r का फैक्टोरियल, क्या जाता है, r का फैक्टोरियल। तो ये मेरे पास इस टर्म का फॉर्मूला होता है। अब देखकर इसकी वैल्यूज को लिखना स्टार्ट कर दो। तो t लिखता हूँ, r की वैल्यू मुझे नहीं मालूम, r को वैसे ही रहने दूंगा। n की वैल्यू मुझे मालूम है, n किसके बराबर है, 4/3, तो क्या लिख दूंगा, 4/3 लिख दूंगा। ठीक है, फिर n की वैल्यू मालूम है 4/3 है, फिर -1, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे n है तो क्या लिखेंगे, 4/3 लिखेंगे, फिर -2, सो ऑन इसकी वैल्यू कहाँ तक जाएगी, 4/3 -r+1, ठीक है। और x की वैल्यू मेरे पास क्या है बेटा, y है और y के ऊपर r आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, r का फैक्टोरियल। क्योंकि मुझे r की तो वैल्यू मालूम ही नहीं है, तो हमें क्या लिखना होगा, हमें r की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। तो याद रखना, जब भी फर्स्ट नेगेटिव टर्म की बात की जाए, फर्स्ट नेगेटिव टर्म की, तो मेरे पास r की वैल्यू यहाँ से निकलती है। जो लास्ट टर्म होता है ना, उसकी मदद से हम क्या निकालते हैं, r की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा। तो सिंपल, जो आपके पास लास्ट टर्म है उस टर्म को आपने लिखना होगा और उसको लिखने के बाद उसका आंसर बना देना होगा। किस तरह से मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मुझे नेगेटिव टर्म में तो 0 से छोटी होनी चाहिए ना वैल्यू। तो ये पूरी टर्म जो है, जो मेरे पास ये पूरा टर्म है, इसको मैं कंसीडर करूंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, फर्स्ट करना होगा, मैं फर्स्ट नेगेटिव टर्म देखना होगा। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म कैसे निकालते हैं, आप यहाँ पे लिख देना कि मेरे पास क्या है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म लिखना है। ठीक है, तो लिख लेते हैं, फर्स्ट नेगेटिव टर्म आपने निकालना है, तो उसके लिए r की वैल्यू चाहिए। तो r की वैल्यू कैसे निकलेगी बेटा, जो लास्ट टर्म होती है वही, उसके जरिए हमारे पास क्या निकलते हैं, नेगेटिव टर्म निकलता है। मैं लिखूंगा 4/3 लिखूंगा, -r+1 लिखूंगा। ठीक है, अब इसकी जो वैल्यू है ना,
वो क्या होनी चाहिए, नेगेटिव, मतलब जीरो से इसकी वैल्यू बड़ी, मतलब कि जीरो बड़ी होगी, इससे छोटी वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। कंडीशन क्या होगी, ग्रेटर इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो मेरे पास ये हो जाएगा, तो मैं करता हूँ इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे पास क्या होगा, ये 1 को इधर ले आओ तो क्या आ जाएगा 4/3 प्लस 1, और माइनस आर उधर चले जाए तो क्या हो जाएगा मेरे पास प्लस का आर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करो, 3 1 सा मेरे पास 3 होता है, तो यहाँ लिख देता हूँ, जगह नहीं है मेरे पास, 3 1 सा 3, तो 4 + 3 अपॉन क्या आ जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा, और ग्रेटर इक्वल टू का निशान, ये ग्रेटर का निशान है, ठीक है। फिर 4 + 3 मेरे पास किसके बराबर है, 7/3, और फिर इसका निशान वैसे ही रहेगा। तो बेटा 7 को अगर हम डिवाइड कर देते हैं किससे, 3 से, तो मेरे पास क्या वैल्यू आती है, मेरे पास वैल्यू आती है 0, मेरे पास आती है, मैं इसको वैसे ही लिख देता हूँ, मेरे पास क्या आ रही है वैल्यू, मेरे पास आ रही है 2.333 और सो ऑन, इसकी वैल्यू क्या चल रही है, चले जा रही है, ठीक है। तो मेरे पास आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर की वैल्यू जो है मेरे पास वो किसके बराबर आ रही है, 2.333। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना कि आर मेरे पास किसके बराबर है, 3 के बराबर है। इसको मैंने अप्रोक्सीमेट मान लिया कि मेरे पास जो आर की वैल्यू है ना वो क्या है, वो 3 है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सिंपल हमने आर की वैल्यू को फाइंड आउट करा है, किस तरह से, नेगेटिव टर्म को देखते हुए, ठीक है। नेगेटिव टर्म इसको हमेशा ऐसे ही लिखना होगा, ठीक है। यहाँ तक तो हमने काम कर लिया। जब मेरे पास आर वाली टर्म आ जाती है तो मुझे क्या करना होगा, इसी फॉर्मूला में सिर्फ और सिर्फ जहां जहां आर होगा वहां वहां हम लोग क्या कर देंगे, आर की वैल्यू को पुट करके आंसर ले आएंगे। तो टी लिखा हुआ है r+1, तो मैं क्या लिखूंगा, टी लिखूंगा, आर की जगह क्या आ जाएगा 3 + 1 इक्वल टू का निशान, फिर क्या लिखा हुआ है 4/3, तो क्या लिख दूंगा 4/3, ठीक है। फिर एन है तो वापसी 4/3 माइनस का 1, फिर देखो एन है तो क्या आएगा 4/3, ठीक है, और माइनस का क्या आ जाएगा 2, ठीक है। यहाँ तक तो हमने इसको लिख दिया, क्योंकि मेरे पास आर की वैल्यू निकल चुकी है, तो मुझे अपना लास्ट टर्म तो मुझे मालूम पड़ चुका है, कि मालूम चल चुका है। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे कुछ नहीं करना होगा, क्योंकि मेरे पास आर की वैल्यू 3 आई है, तो हम यहीं पर इसको स्टॉप कर देंगे, किसकी वैल्यू हमने निकाल चुके हैं, ठीक है। तो अब x लिखा हुआ है, तो x की जगह पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, आर की वैल्यू क्या है मेरे पास 3 फैक्टोरियल, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, x की वैल्यू, क्योंकि मेरे पास क्या है, क्या चीज़ है, y है, तो मैं y लिखूंगा, ठीक है। और r किसके बराबर है, 3 के बराबर, और 3 लिख दूंगा, ठीक है। ये लास्ट टर्म की वैल्यू हमने निकाली है, तभी मेरे पास मालूम पड़ा है कि मेरे पास इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, ठीक है। 3 था तो 3 तक लेके गए, अगर 4 होता तो हम लोग 3 तक लेके जाते हैं इसको, अगर मेरे पास 5 आता तो यारी वैल्यू को हम लोग 4 तक लेके जाते हैं, ठीक है। और उसी के फैक्टोरियल से डिवाइड करते जो मेरे पास r की वैल्यू निकलती, ठीक है। यहाँ तक तो कोई मसले की बात नहीं है ना। तो क्या हो जाएगा 3 4 हो जाएगा, 4/3 जो मेरे पास है इसको मैं वैसे ही रहने देता हूँ, इसको चेंजेस नहीं करता। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करके इसका आंसर ले आता हूँ, ठीक है। तो मैं 4 लिखूंगा अपॉन 3 लिखूंगा, चाहो तो आप कर सकते हो डायरेक्ट भी सॉल्व, 3 1 से क्या होता है 3 होता है, और अपॉन क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 3 2 से क्या होता है 6 होता है, तो 4 लिखूंगा माइनस 6 लिखूंगा अपॉन 3 लिख दूंगा, और y का क्यूब, कैलकुलेटर से डायरेक्ट वैल्यू निकल जाती। 3 का फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, 6 के बराबर होता है, ठीक है। तो मैंने 6 लिख दिया। अब क्या करना होगा, इसको मजीद सॉल्व करना होगा, चलो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। t4 लिखेंगे, 4/3 लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, 4 में से 3 गया तो कितना बचा 1/3 बचा, और 4 में से 6 गया तो कितना बचा माइनस का 2/3 बचा, ठीक है। और y का क्यूब, और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास 6 आ जाएगा, ठीक है। अब इस पूरी वैल्यू को मैं सॉल्व करके आपको बता देता हूँ कि आपके पास क्या बन करके इसकी वैल्यू आ रही है। तो मैं लिखूंगा 4/3 लिखूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखूंगा 4/3, फिर मल्टीप्लाई का निशान है इसमें, तो इसी तरह से करना होगा हमें जिस तरह से इसमें वैल्यूज़ लिखी हुई होगी, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे पास ब्रैकेट है 1/3 है, तो मैं क्या लिख दूंगा 1/3 लिख दूंगा, ठीक है। तो 1/3 हो गया मेरे पास। देन मेरे पास क्या हो जाएगा -2/3, तो लिखूंगा -2/3, ठीक है। नीचे 3 आ जाएगा, और इसको क्लोज कर देंगे यहाँ से, और यहाँ से भी ये क्लोज होकर देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या बनकर आ रही है, ठीक है। क्योंकि सबसे ज़्यादा अहम मेरे पास उसकी वैल्यू ही है। तो मैं जब इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा माइनस क्या आ रहा है, t4 की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास -8/27 y क्यूब अपॉन क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास ये वैल्यू आ रही है, और इसको मजीद सॉल्व करना है तो क्या कर दोगे कि आंसर को डिवाइड किससे कर दोगे, 6 से कर दोगे। तो मेरे पास देखते हैं क्या आ रहा है, मेरे पास आ रही है 4/81। मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है इसकी 4/81, और बुक के अंदर भी सेम यही आंसर है कि मेरे पास क्या आ जाएगा t4 की वैल्यू, चाहूँ तो यहाँ लिख देता हूँ, t4 की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास -4/81, और y का क्या हो जाएगा क्यूब। तो हमने देखो इस सवाल को पूरा सॉल्व कर लिया। इस तरीके से इस सवाल को क्या करना था, हमें सॉल्व करना था, जो कि मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। इसी का पार्ट 2 सॉल्व करते हैं, सेम तरीके का यही होगा।
तो मैं क्या करता हूँ, मैं रब करता हूँ इसको और आपको साथ साथ बता दे जाता हूँ। ठीक है, फॉर्मूला को क्लोज नहीं कर रहा मैं डायरेक्ट ही रखूंगा, बस इस वाले हिस्से को रब करूंगा। ठीक है, क्योंकि आपको तो मालूम पड़ ही गया है कि आपने किस तरह से इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये वाले फॉर्मूला को भी रब नहीं कर रहा, बाकी टर्म को मैं क्या कर देता हूँ, रब कर देता हूँ, क्योंकि बाकी टर्म हमें क्या करना होगा, फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई इशू की बात नहीं होगी। ठीक है, इस सवाल को मिटाता हूँ और इस सवाल को मिटाता हूँ, मेरे पास इसको सॉल्व करना है, तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ सवाल, 1 + 2y अपॉन 5 2। ठीक है, पावर 5 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, n की वैल्यू 5/2 आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस दफ़ा 2y लिखा हुआ है, 2y, r की वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। चलो इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं, r + 1 हो गया, n की वैल्यू क्या है 5/2, बिल्कुल सही। फिर उसके बाद n की वैल्यू है 5/2 -1। ठीक है, फिर उसके बाद मेरे पास क्या है, मेरे पास n - 2 है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ इसमें 5/2 -2। ठीक है, अब मुझे मालूम है कि इसकी वैल्यू ना बड़ी आएगी, मतलब 4 या 5 आएगी, तो मैं एक और काम कर देता हूँ, एक और दफ़ा लिख देता हूँ 5/2 -3। ठीक है, ये वैल्यू चलते जा रही है आगे, कहाँ तक जाएगी ये 5/2 -r + 1 के। ठीक है, और x की पावर r, x की पावर r मतलब क्या होता है मेरे पास 2y की पावर r, और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास r का फैक्टोरियल। ठीक है, तो मैंने वैसे ही सेम आपकी तरह उसको लिख लिया। अब क्या करना होगा मुझे, मैं लिखूंगा वही। अब मुझे नेगेटिव टर्म निकालनी है ना, नेगेटिव टर्म के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं नेगेटिव टर्म के लिए इसको सॉल्व करता हूँ ना, इसको निकालता हूँ। फॉर फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो आप फॉर फर्स्ट नेगेटिव टर्म की हेडिंग डाल देना। ठीक है, ताकि पता चल सके कि आप क्या निकाल लो, फर्स्ट 4 नेगेटिव टर्म निकाल लो। तो मेरे पास क्या आएगा 5/2 -r + 1। ठीक है, किससे बड़ा होगा इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू मेरे पास मतलब 0 की वैल्यू बड़ी होगी और इसकी वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी। ठीक है, तो 0 की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, मतलब 0 से छोटी वैल्यू आनी चाहिए, तभी तो नेगेटिव होगा ना। तो अब क्या करेंगे, 5/2 को वैसे ही लिखेंगे, +1 यहाँ ले आएंगे और इसको उधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, प्लस का r हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 1 मेरे पास 2 होता है, तो 5 + 2 अपॉन क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 5 + 2 मेरे पास किसके बराबर होता है, 7, और 7 अपॉन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ज़रा इसको लिख कर देख लेते हैं कि मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, तो मेरे पास इसकी जो वैल्यू आ रही है, 7 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो 7 / 2, तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 3.5। ठीक है, तो मतलब r की वैल्यू क्या आ गई, 3.5 है। ठीक है, तो r बराबर है 3.5, और इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट देखो तो क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, क्योंकि हम लोग पॉइंट में आंसर इसका नहीं रख सकते हैं। ठीक है, कम नहीं कर सकते हैं, हमेशा इसकी वैल्यू को हमने भराना ही होगा। ठीक है, तो मैंने एक पॉइंट भरा करके इसमें वैल्यू लिख दी। ठीक है, अब यहाँ तक मेरे पास r की वैल्यू आ गई, तो सेम टर्म जो हमने किया था अभी थोड़ी देर पहले, जहाँ जहाँ r है वहाँ क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो क्या लिखूंगा, t लिखूंगा, 4 प्लस क्या हो जाएगा मेरे पास 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का इक्वल का निशान, n की वैल्यू क्या है 5/5 मेरे पास क्या है 2 है, तो मैं क्या लिख दूंगा 5/2 लिख दूंगा। अब मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास n की वैल्यू क्या है 5/2 -1। ठीक है, 5/2 -2, बेटा 5/2 -3 इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि एक कम तक जाना है, तो r की वैल्यू मेरे पास 4 है, तो एक मैंने क्या कर दिया, कम कर दिया। ठीक है, यहाँ तक सही है। अब मेरे पास x की पावर r है, जगह नहीं तो यहाँ लिख दे रहा हूँ बेटा, 2y की पावर क्या आ जाएगी मेरे पास 4 आ जाएगी। ठीक है, यही है ना, x की पावर r है, कहाँ गया मेरे पास, मेरे पास r वैल्यू क्या निकली थी, अभी मैंने निकाला था 4 निकाला था, और मेरे पास x की वैल्यू क्या 2y है। ठीक है, तो 2y की पावर क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, और नीचे क्या हो जाएगा मेरे पास r का फैक्टोरियल, मतलब 4 का फैक्टोरियल हो जाएगा, तो मैं 4 का फैक्टोरियल निकाल दूंगा। चलो आज इसको मजीद सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व हो रहा है। थोड़ा सा लेंदी सा सवाल है, अदरवाइज हमने इसको सॉल्व तकरीबन कर लिया। ठीक है, तो t4 + 1 किसके बराबर, t5 के बराबर होता है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा मेरे पास 5/2, तो मेरे पास वैसे ही उतरेगा, 2 1 2 हो जाएगा, तो 5 - 2 अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, तो -4/2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 2 3 मेरे पास 6 होता है, और नीचे क्या आ जाएगा 2, और यहाँ पे क्या जाएगा 2 की पावर 4 क्या होता है, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 16y और 4। ठीक है, तो मैंने इसको डायरेक्ट ही सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ तक सॉल्व हो गया। और अगर हम 4 का फैक्टोरियल लेते हैं, तो मेरे पास 4 के फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आती है, मेरे पास आती है 24। कैसे, 4 के फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 × 3 × 2 × 1। जब इसको एक दूसरे मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 24। ठीक है, तो 24 आएगी, जो मैंने आपको लिख करके दिखा दिया। अब T5 की दोबारा वैल्यू निकालो, तो T5 लिखेंगे
5/2 मैंने वैसे ही लिखा, 5 में से 2 गया तो कितना बचा, 3/2 बचा, ठीक है। 5 में से 4 गया तो कितना बचा, 1/2 बचा, ठीक है, बिल्कुल सही। और यहाँ पे 5 में से 6 गया तो माइनस का 1 क्या बचा, 2, और 16/4 अपॉन क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा, ठीक है। चलो इसको मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो मेरे पास 5 क्या है, 2 है, जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 3/2 से, तो 3/2 लिख दूंगा। फिर जो मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 1/2 से हो रहा है, ठीक है। क्लोज फिर ब्रैकेट ओपन, फिर कैसे हो रहा है, -1/2 से हो रहा है, ठीक है। तो माइनस का 1/2 लिख देता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या बनकर आ रहा है। मेरे पास आ रहा है -15/16। तो T5 की वैल्यू क्या आ रही है, -15/16, ठीक है। और यहाँ पे क्या है मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास 16/4 है, ठीक है। और मेरे पास नीचे क्या आ रहा है, 24 आ रहा है, ठीक है। ज़रा इसको सॉल्व कर दो। फिलहाल तो हमें देखने से लग रहा है कि अगर हम इसको 16 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो मेरे पास ये वैल्यू कट जाएगी। कैसे, 16 से 16 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो T5 की वैल्यू क्या बन के आ जाएगी, ऊपर लिख देता हूँ कि T5 जो है मेरे पास किसके बराबर हो रहा है, -15/24/4। तो ये तरीक़ेकार से मेरे पास क्या हो जाएगा, ये वाला सवाल भी सॉल्व हो जाएगा, जिसको हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। जहाँ तक मैं कर सकता था, समझा सकता था, मैंने आपको समझा दिया। हमारे पास इसका आंसर ये बन करके आ रहा है। तो इसकी वैल्यू को कैंसिल आउट करना तो कैंसिल आउट भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, अगर आपने कौन सी टेबल से कट रहा है, अगर हम 5 की टेबल से काटें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास 5 की टेबल से तो नहीं कटेगा ये, हम 3 की टेबल से काट देते हैं। तो मेरे पास 5 क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखते हैं, 3 5 15, 3 8 24। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई मसले की बात नहीं। यहाँ पे भी आंसर था और यहाँ पे भी क्या होगा, आंसर ही होगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 5/8/4, ठीक है। तो ये भी मेरा क्या है, आंसर ही है, ठीक है। सिर्फ कट करके आगे सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो ये मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर दीजिएगा। चलें आ जाए इसका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं किस तरह से सॉल्व करेंगे। बहुत आसान सवाल है, लिखा हुआ है इफ x इज सो स्मॉल, अगर x की वैल्यू बहुत स्मॉल है, स्मॉल दैट इज स्क्वायर एंड हाईएस्ट पावर में बी निगलेक्टेड। इसमें लिखा हुआ है अगर आपके पास स्क्वायर वाली वैल्यू होगी उसे क्या कर देंगे, उसे हम लोग निगलेक्टेड कर देंगे, मतलब उसको हटा देंगे, उसको हम लोग नहीं शो करेंगे, ठीक है। द शो डेट, तो हमें क्या सॉल्व करना है, 1 + 1/4x की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या है, 1 + 1/8x, ठीक है। उसी तरह पार्ट 2 दिया हुआ उसको सॉल्व करने बोला गया है। तो मैंने सोल्यूशन में एक कंडीशन लिख दी कि 1 + x की पावर n जो हमारे पास फार्मूला होता है, से हम लोग यहाँ तक वैल्यू को क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। ये फार्मूला होता है ना, 1 + n(x), फिर क्या होता है +n(n-1), ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, x का स्क्वायर और 2 फैक्टोरियल, फिर प्लस चलता है, फिर n-1 n-2, ठीक है। और फिर क्या लिखते हैं, x का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। इस तरह से हम लोग उस वैल्यू को सो ऑन आगे करते रहते हैं, चलाते रहते हैं। लेकिन हमें क्या करना होगा, जहाँ पे स्क्वायर आएगा ना, उस वाली पूरी टर्म को हम लोग निगलेक्ट कर देंगे, उसको हम लोग नहीं यूज करेंगे। हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसको यूज करते हुए इसको सॉल्व करेंगे पूरे सवाल को, ठीक है। तो ये हमारे पास सवाल है और इस सवाल को हमें क्या करना है, इसी की मदद से इसको सॉल्व करना है और देखना है कि किस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व हो रहा है। हमारे पास सबसे पहले जो सवाल लिखा हुआ है, 2 टर्म है, एक इधर है और एक इधर है। तो मैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को शो करूंगा, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया। और लेफ्ट हैंड साइड लिखने के बाद जो मेरे पास सवाल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 1 + 1/4x, ठीक है। तो मैंने वैसे ही लिख दिया। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये रूट लगा हुआ है, तो रूट की वैल्यू क्या होती है, रूट की वैल्यू होती है 1/2। तो मैं क्या लिख दूंगा, रूट के ऊपर लगा दूंगा 1/2, ताकि मेरे पास वैल्यूज मालूम पड़ चल जाए। तो मेरे पास n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4x हो जाएगी, ठीक है। और मेरे पास और किसी चीज़ की वैल्यू चाहिए नहीं होता फार्मूला के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है हमारे पास, अगर मेरे पास क्या हो, 1 + x हो और उसके पावर n हो, तो किसके बराबर होता है, 1 + nx + n(n-1) का x² 2 फैक्टोरियल और सो ऑन। इसकी वैल्यू क्या होती है, कंटिन्यूसली चली जाती है हमारे पास, ठीक है। तो मैंने ये फार्मूला लिख दिया है। हमें क्या करना होगा, हमें इसको फाइंड आउट करना होगा। ये टर्म मेरे पास खुली हुई है, मैं डायरेक्ट यहाँ से लिख रहा हूँ। क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा, प्लस लिखूंगा n की वैल्यू क्या है बेटा, n की वैल्यू मेरे पास 1/2 है, तो क्या लिखूंगा 1/2। और मेरे पास x की वैल्यू क्या है, 1/4x, तो क्या लिखूंगा 1/4 और x लिख दूंगा, ठीक है। प्लस का निशान डालूंगा, n की वैल्यू क्या है, 1/2 है, ठीक है। n की वैल्यू क्या है, 1/2 -1
x की वैल्यू क्या है मेरे पास, x की वैल्यू भी यहाँ पे गिवन है, क्या है 1/4 x है, ठीक है। तो क्या लिखूंगा 1/4 2 फैक्टोरियल, ठीक है, और यहाँ पे x भी लिख देता हूँ, ठीक है, साथ साथ लिख दिया हूँ सारी वैल्यूज को। याद रखना क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक टर्म में, तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, हम लोग इसको क्या कर देंगे, जो सवाल में लिखा हुआ है स्क्वायर एंड हाईएस्ट पावर निगलेक्टेड, तो आप लिख देना स्क्वायर एंड हायर पावर को हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो मैं क्या लिख दूंगा, निगलेक्ट कर दूंगा, ताकि मेरे पास वाली टर्म क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है। तो मेरे पास क्या बच रहा है, मेरे पास बच रहा है 1+1/4x, ठीक है। इसके अलावा और कोई दूसरी वैल्यू नहीं बच रही है क्योंकि उसको हमने निगलेक्ट कर दिया। तो क्या आ जाएगा 1 प्लस, इसको सॉल्व कर दो, 1 1 से मेरे पास 1 ही होता है, ठीक है, 2 4 8 होता है, और यहाँ क्या हो गया x। अब देखो जरा ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम आ गई, तो मेरे पास क्या हो गया, हैंस प्रूफ हो गया, हमने क्या कर दिया, दोनों टर्म की वैल्यू को एक दूसरे से क्या कर लिया, कंपेयर करके निकाल लिया। चलो आ जाए इसका पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं पार्ट 2 में मेरे पास किस तरह से सॉल्व हो रहा है। सेम वही कंडीशन है और इसके पार्ट 2 में एक सवाल भी मैंने लिखा ही हुआ है, तो मैं उसी को ही कंटिन्यू करवाऊंगा। मैं इसको पूरा रब कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके कि आखिर ये सॉल्व हुआ कैसे है, ठीक है। ये कंडीशन मैंने लिखी हुई, कंडीशन को रहने दो। सवाल नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं, तो मेरे पास क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, ठीक है, रूट लिखा हुआ है उसके ऊपर 1 + 8x लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैंने वैसे ही लिख दिया, लेफ्ट हैंड साइड लिया, याद रखना लेफ्ट हैंड साइड लिख देना है। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया है, तो क्या हो जाएगा, ये रूट की वैल्यू 4 है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 1 + 8x/1/4। सिर्फ स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, बाकी तमाम वैल्यू क्या होती है जो लिखी होती है वही हो जाती है हमारे पास, ठीक है। अब इसमें देखो n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू होगी मेरे पास 1/4 और x की वैल्यू क्या होगी 8x हो जाएगी, ठीक है। अब हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है अगर मेरे पास 1 + x⁻n हो तो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है मेरे पास 1 + nx + n होता है, उसके बाद n-1, ठीक है, x² और 2 फैक्टोरियल और सो ऑन, इसकी वैल्यू क्या होती है आगे कंटिन्यूसली चले जाती है, ठीक है। तो अब मुझे इसको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, तो ये टर्म जो मेरे पास लिखी है मैं इसको लिखूंगा सिर्फ, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस का निशान आ जाएगा, ठीक है, nx, n की वैल्यू क्या है 1/4, तो 1/4 लिख दूंगा, और x की वैल्यू क्या है बेटा, x की वैल्यू 8x है, तो क्या लिख दूंगा 8x लिख दूंगा, ठीक है। फिर प्लस का निशान डालूंगा और क्या लिखूंगा, n होता है तो n की जगह क्या हो जाएगा 1/4 आ जाएगा, तो क्या लिखूंगा 1/4, और बेटा मेरे पास n-1 होता है तो क्या लिखूंगा 1/4 -1, और यहाँ क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, मतलब 8x के ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, तो 8x के ऊपर स्क्वायर लगा दूंगा और नीचे क्या आ जाएगा 2 का फैक्टोरियल और सो ऑन, ये वैल्यू क्या हो रही है कंटिन्यूसली चली जा रही है। हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे स्क्वायर एंड हाईएस्ट जो मेरे पास वैल्यू होगी उसको हम क्या करेंगे n हाईएस्ट पावर, ठीक है, स्क्वायर एंड हाईएस्ट पावर निगलेक्टेड था, हम क्या कर रहे हैं उसको निगलेक्ट कर दे रहे हैं ताकि हम क्या कर सकें, इसको सॉल्व कर सकें। तो मेरे पास क्या बच रहा है, ये वाला हिस्सा तमाम निगलेक्ट हो जाएगा, ख़त्म कर देंगे, तो क्या बचेगा 1 + 1/4, ठीक है, और यहाँ क्या बचेगा 8/x, ठीक है, 4 1 4 4 2 8, तो मेरे पास क्या जाएगा 1/1 2 2 हो जाएगा और x हो जाएगा। क्या देखो ये लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गया 1 + 2 के, जी बिल्कुल वही आ गया, 1 + 2x ही बन करके आ गया है। तो हमने इस सवाल को भी क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। चलें आ जाएँ इसका पार्ट 4 सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, यूजिंग द सीरीज, आपने यूजिंग द बाइनोमियल सीरीज को यूज करते हुए फाइंड द वैल्यू ऑफ द फ्लोइंग अप टू 3 डेसिमल। आपने क्या करना है, आपने पॉइंट के बाद 3 डेसिमल को लिखना है, ठीक है, कोई नंबर होगा कुछ भी हो सकता है, उसके बाद 3 डेसिमल तक आपने वैल्यू निकालना है अकॉर्डिंग टू द बाइनोमियल सीरीज, ठीक है। तो चलो आज इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व होगा। पहली टर्म हमारे पास दी हुई है, क्या दी हुई है ये, तो इसको जरा सॉल्व करके देखते हैं। लिखा हुआ है √24 लिखा हुआ है, ठीक है, तो मैंने उसी सवाल को वापसी से उतार लिया, सिंपल, हम तो हमेशा से ऐसे करते आ रहे हैं। क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ इसको इस तरह से लिखना कि 25 में से -1 करवा दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। हमें रूट की वैल्यू क्या होती है बेटा, हमें मालूम है ना, रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है, तो 25 -1 और 1/2 लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या। लेकिन याद रखना हमेशा हमें यहाँ पे 25 1 में चाहिए होता है, प्लस में चाहिए होता है, ठीक है, सॉरी 1 में चाहिए होता है, 1 लिखना होता है। तो क्यों ना मैं इसमें से 25 को कॉमन ले लूँ, तो अगर मैं 25 को कॉमन लूंगा तो 1/2 इसके ऊपर भी आ जाएगा, ठीक है,
और अंदर क्या आ जाएगा, 25 से 25 कटेगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 1 बचेगा। माइनस के निशान 1, क्योंकि जो चीज़ आपके पास कट रहा होता है वही चीज़ क्या होता है, अंदर डिवाइड होता है, तो डिवाइड हो जाएगा और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। याद रखना मैंने कॉमन लिया तो मेरे पास 25 से 25 करो तो 1 बचा, ठीक है। माइनस का निशान, फिर 1 क्या बचा, 25 बचा। 1/25 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे 25 नहीं था, तो वही चीज़ क्या हो जाएगा, उससे डिवाइड हो जाएगा, ताकि मेरे पास जो चीज़ कॉमन निकलेगा उसकी वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब 25 लिखा हुआ है, 1/2 लिखा हुआ है, तो इसका रूट लगा सकता हूँ इसमें, और 1 - 1/25 मेरे पास सवाल तकरीबन बन करके आ गया है। 25 किसका रूट होता है बेटा, 25 मेरे पास 5 का रूट होता है, तो क्या बचेगा, 1 - 1/25 और 1/2। तो बेटा अब इस वाली टर्म को हमें क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। क्या करना होगा, इस टर्म को सॉल्व करना होगा। कैसे, बाइनोमियल सीरीज के अकॉर्डिंग। तो हमें मालूम होता है कि अगर मेरे पास ऐसे लिखा हुआ हो 1 - n लिखा हुआ हो, ठीक है, 1 - क्या लिखा हुआ हो, x लिखा हुआ हो और उसकी पावर n हो, तो उसको लिखने का तरीका क्या होता है, 1 लिखते हैं, माइनस लिखते हैं, nx लिखते हैं, ठीक है। माइनस के बाद फिर प्लस होता है, तो n -1, फिर क्या होता है, x का स्क्वायर 2 फैक्टोरियल, ठीक है, और प्लस सो ऑन इसकी वैल्यू क्या होती है, आगे चलते जाती है। फिलहाल हमने यहीं तक लिखना है। तो अब क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यू को पुट कर लेंगे। किस तरह से पुट होगा, मेरे पास 5 वाली टर्म को मैंने वैसे ही लिखना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। 1 लिखा हुआ है, 1 लिखेंगे, माइनस का निशान डालेंगे, n की वैल्यू क्या है, 1/2 है, ठीक है। x की वैल्यू क्या है, 1/25, तो क्या लिख दूंगा, 1/25 लिख दूंगा। फिर मैं क्या करूँगा, माइनस से तो क्या होगा, प्लस होगा, और प्लस का निशान कितना लेगा, n की वैल्यू क्या है, मेरे पास 1/2 है, तो क्या लिख दूंगा, 1/2 लिख दूंगा, ठीक है। और मेरे पास फिर n है, तो 1/2 माइनस का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या है बेटा, x की वैल्यू 1/25 है, तो क्या लिखूंगा, 1/25, और मेरे पास क्या हो जाएगा, उसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 2 का फैक्टोरियल लिखा जाएगा साथ ही, ठीक है। क्या लिखा, x का स्क्वायर तो 1/25 लिखा, उसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 2 फैक्टोरियल को मैंने सेम वैसे ही लिख दिया, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, मैंने 5 वैसे ही लिख दिया। 1 लिखूंगा, 1 मेरे पास वैसे ही आएगा। जब बेटा 1 को 1 से मल्टीप्लाई और 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास वैल्यू क्या आएगी, 0.02 आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद प्लस का निशान है, प्लस डालोगे, और क्या करोगे, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो देख लो तो क्या आता है आपके पास। मैं लिख देता हूँ 1/2 लिखता हूँ, ठीक है, जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 1/2 से, और माइनस क्या हो रहा है, 1 से हो रहा है, तो देखते हैं इसकी वैल्यू क्या बन के आ रही है। मेरे पास आ रही है माइनस का 0.25, तो 0.25 हो जाएगा, ठीक है, जो कि मल्टीप्लाई किससे होगा, इससे होगा। जब इसकी वैल्यू कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे ना, तो मेरे पास इसकी वैल्यू आएगी, आपके पास आएगी 0.0008 आएगी, ठीक है। अब क्या करना होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा, तो जरा लिख कर देख लेते हैं और करके देख लेते हैं किस तरह से आएगा। 5 लिखूंगा, 1 लिखूंगा, माइनस 0.02 लिखूंगा, प्लस माइनस माइनस ही होगा। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 0.002 आ जाएगा, ठीक है। तो चलो आज इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो ऑन इसकी वैल्यू आगे कंटिन्यूसली चले जा रही है, ठीक है। तो मैं 5 लिखता हूँ, इन सबको सॉल्व करके देखता हूँ। 1 लिखता हूँ, माइनस करवाता हूँ किससे, 0.02 से, ठीक है। और फिर क्या होगा, ये माइनस होगा दोबारा किससे होगा, 0.0002 से। तो देखते हैं क्या इसकी वैल्यू बनकर आ रही है। इसकी वैल्यू जो मेरे पास बनकर के आ रही है वो क्या है, वो मेरे पास आ रही है 0.979। तो क्या लिखूंगा, 0.9798, ठीक है। और ये वैल्यू सो ऑन आगे कंटिन्यूसली चलती है, लेकिन मैं इसको फिलहाल लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो 5 को ज़रा इससे मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 4.899, ठीक है। मुझे 3 ही डेसिमल चाहिए था, तो इतनी वैल्यू लिखूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू बन करके आ जाएगी। और हमने इस वाले सवाल को क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया 3 डेसिमल तक। अब क्या करना होगा, नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट पार्ट को देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। सेम कंडीशन हमने वही अप्लाई करना होगा जिस तरह से हमने अभी इसको अप्लाई किया था, ठीक है। तो चलो आज इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से ये सॉल्व होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस वाले एरिया को मिटा देता हूँ, ठीक है, एंड देन इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सेम मेथड अप्लाई करेंगे जिस तरह से हमने अभी अप्लाई किया था, और उसी के तहत इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं तमाम कंडीशंस बता दूंगा आपको कि इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है। 2 सवाल सॉल्व हो जाएंगे तो आपको तकरीबन कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए किस तरह से होगा। पार्ट 2 जो है उसको देखो, उसमें क्या लिखा हुआ है 328, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 28, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 28 है ना, ठीक है, में से अगर मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ 27 प्लस 1 लिख सकता हूँ 27 प्लस 1 मेरे पास किसके बराबर होता है, 28 के बराबर होता है, ठीक है, क्यूब रूट।
अब मैं 27 प्लस 1 को क्या कर दूं, इसके ऊपर 1 अपॉन क्यूब लगा दूं तो कोई फर्क इसको नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब 27 है, कॉमन ले लूं तो 27 कॉमन है, 27 कटेगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 1 बचेगा, प्लस का निशान और 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। इसके ऊपर 1/3 और इसके ऊपर 1/3, ठीक है। तो 1/3 का मतलब क्या होता है, क्यूब रूट होता है, तो क्यूब रूट ले लूंगा, ठीक है। 1 + 1/27 और इसके ऊपर क्या जाएगा, 1/3। क्यूब रूट ऑफ 27 किसके बराबर होता है, 3 के बराबर होता है। तो 1 + 1/27 1/3, ठीक है। तो देखो पूरा सवाल वैसे ही बन गया जैसे अभी हमने सॉल्व किया था, ठीक है। तो ये मेरे पास n हो जाएगा और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कोई मेरे पास थी नहीं वैल्यू, तो ये x हो जाएगा। और 3 डेसिमल की वैल्यू निकालनी होगी, तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है मेरे पास 1 + x की पावर n, जो कि बराबर होता है किसके बराबर होता है, 1 + nx प्लस फिर क्या होता है n - 1, ठीक है, और x का स्क्वायर और 2 फैक्टोरियल और सो ऑन, इसकी वैल्यू आगे कंटिन्यूसली चले जाती है, ठीक है। तो हम लोग इसकी अकॉर्डिंग लिखेंगे, 3 लिखेंगे, ठीक है, ब्रैकेट डालेंगे और इसकी वैल्यू के तहत इसको लिखेंगे। 1 मेरे पास किसके बराबर है, 1 के, प्लस nx, n किसके बराबर है बेटा, 1/3 के, पावर हमारे पास n होता है, और x किसके बराबर है, 1/27 के, ठीक है। प्लस का निशान है तो प्लस ही डालेंगे। फिर n किसके बराबर होता है, 1/3, फिर n किसके बराबर होता है, 1/3 माइनस का 1, x का स्क्वायर मतलब 1/27 का स्क्वायर, ठीक है। लिखूंगा 1/27 का स्क्वायर कर दूंगा और नीचे क्या आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने 2 फैक्टोरियल लिख दिया और सो ऑन, इसकी वैल्यू क्या चल रही है, कंटिन्यूसली चले जा रही है, ठीक है। आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो जब 1/3 को आप क्या करो, मल्टीप्लाई करवा दो 1/27 से, तो देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या बन करके आ रही है मेरे पास, ठीक है। तो 1/3, ठीक है, और मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 1/27 से। तो देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है मेरे पास। इसकी जो वैल्यू बनकर आ रही है वो आ रही है, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, कि 3 है, फिर रूट डाला, 1 लिखा, प्लस का निशान डाला, 0.0123, ठीक है, 0.0123 लिख दिया, प्लस का निशान डाला, ठीक है। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो 1/3 जो है, जो कि क्या हो रहा है मेरे पास सॉल्व हो रहा है इसकी वैल्यू किससे, 1/3 माइनस 1 से, ठीक है। तो देखते हैं इसकी वैल्यू क्या बनकर आ रही है। इसकी वैल्यू मेरे पास बनकर आ रही है माइनस का 0.222, ठीक है, जो कि मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, इससे हो रहा है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू भी निकाल लेता हूँ, 1/27 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है, मेरे पास आ रही है 0.000685 करके इसकी वैल्यू सो ऑन आगे जाए। तो मैंने इतनी ही वैल्यू लिखी, ज़्यादा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करूँगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब क्या करूँगा, इसको मजीद सॉल्व कर दूँगा, क्या लिखेंगे, 3 लिख देंगे, 1 लिख देंगे, प्लस लिखेंगे 0.0123 प्लस माइनस का 0.222 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो 0.222 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0.000 और 685 से, ठीक है। तो देखते हैं मेरे पास क्या आ रही है, मेरे पास आ रही है 1.5207 एक्सपोनेंट -4, ठीक है। तो मैंने भाई एक्सपोनेंट में लिख दिया क्योंकि बहुत सारे बच्चों का एक्सपोनेंट में वैल्यू आ रही है, तो समझिए मैंने कहाँ से आ गई है, तभी मैंने लिख दिया। तो 1 करेंगे, प्लस लिखेंगे 0.0123, फिर माइनस का निशान 1.520, एक्सपोनेंट क्या है मेरे पास, -4 है, ठीक है। इसकी वैल्यू देखते हैं क्या आ रही है मेरे पास इसकी वैल्यू आ रही है 1.012, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, देखते हैं क्या वैल्यू बन रही है मेरे पास बन रही है 3.036, ठीक है। 3 डेसिमल चाहिए तो लिख दो, इसके आगे अगर और लिखना है तो और भी लिख सकते हो। तो 3.0364 मेरे पास इस सवाल का क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। और हमने इसको भी क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। अब मेरे पास क्या है, मेरे पास पार्ट 3 है, तो पार्ट 3 के अंदर क्या लिखा हुआ है, पार्ट 3 के अंदर मेरे पास है 5241 लिखा हुआ है। तो बेटा इसको किस तरह से ब्रेक करेंगे ये बता देता हूँ मैं। तो आपके पास ये जो पार्ट 3 है ना, इसको देख लो, 5 लिखा हुआ है, ठीक है, √5 लिखा हुआ है, अंदर की वैल्यू को मैं ब्रेक कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं अंदर की वैल्यू को ब्रेक करूँ किस तरह से, 243 -2 कर दूं तो मेरे पास वही आ जाएगा, 241 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करोगे, इसमें ये करोगे कि आपने दोनों साइड क्या लगा देना होगा, आपने 243 -2 और इसके ऊपर क्या आ जाएगा 1/5। अब इसमें से 243 को कॉमन ले लोगे, 243 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा मेरे पास, 1 बचेगा -2/243, ठीक है।
और इसके 1/5 और इसके ऊपर भी 1/5। बेटा 243 इसलिए किया था क्योंकि मेरे पास √5 की वैल्यू 243 की निकल करके आ जाती है। ठीक है, अगर तुम इसको निकालोगे ना कैलकुलेटर में तो तुम्हारे पास आ जाएगा। अगर आप की रूट की वैल्यू निकालनी है और आपके पास क्या है, आपके पास वैल्यू इसकी है 5/5 लिख करके यहाँ क्या लिख दो 243 लिख दोगे तो आपके पास 3 आ जाएगा। ठीक है, और 3 1 - 2 और 243 1/3। तो देखो वही सवाल बन करके आ गया। क्या कर लोगे इसको बआसानी तरीके से क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। मैं इसको बस तरीक़ेकार बता दिया हूँ आपको, कंप्लीट सोल्यूशन आप इसका कर लीजिएगा। सेकंड सवाल आपके पास लिखा है 1208 है तो 1296 - 16 कर देना 1296। ठीक है, इस वाली वैल्यू के लिए क्या करोगे, यहाँ लिख देता हूँ 1296 - 16 कर देना। ठीक है, और 1/4 ले लेना। ठीक है, क्या करोगे फिर इसमें से 1296 को बाहर निकालोगे और फिर उसका रूट ले लोगे तो मेरे पास क्या हो जाएगी, इसकी भी वैल्यू फाइंड आउट होकर के आ जाएगी। और पार्ट 5 जो है उसको भी देख लेते हैं कि उसको कैसे करोगे। तो आ जाओ मैं इसको करके दिखा देता हूँ, थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, मैंने डस्टर उठा लिया तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इतना हिस्से को रब कर देता हूँ। अब पांचवा हिस्सा भी देख लो, पांचवें हिस्से में क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है, 5/252 लिखा हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक काम करूंगा कि इसकी पहले रूट की वैल्यू निकाल दूंगा। क्या आ जाएगा 252। ठीक है, और 1/5 और इसको ऊपर ले आऊंगा। जब ऊपर ले आऊंगा तो क्या आ जाएगा, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगा, 252 हो जाएगा और माइनस का क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। इसको ब्रेक करना होगा तो 1/5 है तो 243 से वो करेंगे ब्रेक, तो 243 प्लस का क्या कर देंगे 9 1/5 माइनस का। ठीक है, अब क्या करोगे इसमें से कॉमन निकाल लोगे 243 के तो -1/5 हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस 9/243। ठीक है, 9/243। तो ये मेरे पास क्या हो गया, सॉल्व हो गया तकरीबन। अब क्या करोगे 243 का जब निकालोगे ना वैल्यू रूट की 1/5 की तो हमारे पास आएगा 3, लेकिन माइनस का 1 भी आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस का निशान है। ठीक है, और ये 1/9 243 वैसे ही रह जाएगा और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1/3 1 + 9 243। ठीक है, और फिर क्या करोगे इसमें वैसे ही फॉर्मूला लगा दोगे जो हमने क्या करना था, लगाना था। ठीक है, माइनस का निशान के साथ। तो ये पूरा मैंने पांचों टर्म आपको एज अ सिंपल 2 कंप्लीट सॉल्यूशन करके बताया और बाकी 2 का मैंने आपको ऐसे बता दिया ताकि आप इसको सॉल्व कर लो। ठीक है।